चलो पढ़िए, ऑब्जेक्ट चल रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, और वो भी कांस्टेंट है ना, और स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव पोजीशन। ग्राफ कौन सा बेटे, नहीं बीटी नहीं है, हाँ पोजीशन टाइम है। तो पोजीशन टाइम के अंदर उसकी कोई वेलोसिटी थी पहले, उसकी कोई पोजीशन थी पहले, यहाँ से अपनी वो नेगेटिव वेलोसिटी चल रहा है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ब्रेक लगा रहा होगा कोई व्हीकल है अगर, और लगातार अपनी स्पीड कम कर रहा है, वो स्पीड कम करते करते अपनी पोजीशन को वो जीरो कर लेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ, ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा इस तरह, ऊपर से शुरू करना है आपने, ऊपर से शुरू क्यों करना है बता दिया हमारे को, स्टार्ट कहाँ से करना है, पॉजिटिव पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया इसको हमने, ये मेरा ग्राफ मुझे मिल गया। मुझे बताओ इसका स्लोप कैसे है, नेगेटिव आएगा स्लोप, बिल्कुल सही। तुम बोलो कि जो इसका एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, थीटा कैसा है, ग्रेटर देन 90, और ग्रेटर देन 90 के अंदर जो टैन की वैल्यूज आती हैं, टैन की जो वैल्यूज आती है कैसी आती हैं बेटे, नेगेटिव। स्लोप कैसा आ गया इसका, नेगेटिव आ गया, स्लोप नेगेटिव। अच्छा एक बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है। तो इस वक्त इसकी जो स्पीड है वो कैसी होगी बेटे, नेगेटिव होगी। सारी बातें तो आ रही हैं यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है, ये बना लो इधर पोजीशन या डिस्टेंस लिख लो इधर, या टाइम लिख लो। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ तो आप कैसा मर्जी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं। टाइम और यहाँ पर पोजीशन या डिस्टेंस लिख दूँ, ठीक है। स्पीड इंक्रीज करिए बेटे, इसमें ग्राफ कुछ ऐसा है, कर्व आएगी एक, इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब हमें पता कैसे लगा स्पीड इंक्रीज कर रही है, उसके बारे में सुनो ध्यान से। आप देखो बेटे, अगर मैं ये बोलूँ आपको कि इस वाले ग्राफ में ना इस पॉइंट का स्लोप निकालो, तो देखो ध्यान से, स्लोप माने स्ट्रेट लाइन, ये इसका एंगल आ गया, दिख रहा है ना आपको, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये इसका एक एंगल बन गया। तो सुनते हो भी बार में बता रहा भाई। फिर इस पॉइंट को देखो ध्यान से, आप इसका स्ट्रेट लाइन खींच दो आप, ठीक है। फिर इसका एंगल दिखाओ ध्यान से, क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है। इसको देखो ध्यान से आप, इसकी लाइन खींच दो आप यहाँ से, फिर एंगल बढ़ रहा है, हो रहा है ना ऐसे। तो मैं जितनी भी आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, मैं जैसे से पॉइंट को आगे लेके जा रहा हूँ और स्लोप खींच रहा हूँ, तो उसका जो एंगल है वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। अगर एंगल इंक्रीज कर गया बेटे, तो इसका टैन थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टैन विल गिव अस स्पीड, तो इसकी स्पीड भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। अगली बात बताओ, ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज हैं, एक्यूट, लेस देन 90। अगर लेस देन 90 हो तो टैन क्या होता है, पॉजिटिव। अगर टैन पॉजिटिव तो स्पीड भी पॉजिटिव, पॉजिटिव माने इंक्रीज, ये बात है। स्लोप देखिए इसका, देखो मान लो मैंने इस पॉइंट का स्लोप खींचना है, इस पॉइंट का, इधर देखो बेटे, स्लोप इसका ऐसे आएगा, ऐसे है ना, सीधी लाइन खींच है स्लोप की लाइन। अब मैंने स्लोप खींच दिया, अरुण देख ले बेटे क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ये एंगल चेक करो, ये एंगल कैसा है, ग्रेटर देन, हाँ ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 90। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 तो टैन की वैल्यू नेगेटिव, अगर टैन नेगेटिव स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव माने स्पीड डिक्रीज, सही है। व्हाट इज वेलोसिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, वैसे काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। कि मान लेते हैं कि कोई व्हीकल है, और कोई व्हीकल जो है वो चल रहा है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, एंड दैट इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट। तो यहाँ पर दो बातों का जिक्र हो गया, उसकी स्पीड का जिक्र हो गया, स्पीड, इसको मैं स्पीड बोल लूँगा, ठीक है जी, और स्पीड इसकी 50 है, सो द 50 इज मैग्नीट्यूड, स्पीड क्या है इसकी, ये इसका मैग्नीट्यूड है। एंड ईस्ट क्या बन गई, डायरेक्शन बन गई, यहाँ पर ये डायरेक्शन बन गई। तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, इसमें वेलोसिटी आ गई, ठीक है।
तो नाउ दिस व्हीकल हैज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों? इसके पास अपना एक स्पीड भी है और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात भी हो रही है, तो मैं इसको बोलूँगा वेलोसिटी है। टाइप्स पढ़ देते हैं इसके बेटे। फर्स्ट पढ़ते हैं वेरिएबल, नाम से पता लग रहा है मतलब बदलना, वेरिएबल है तो ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड, अब यहाँ पर ध्यान देना क्या कुछ है, और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस विद टाइम। ठीक है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए बेटे, स्पीड चेंज हो जाए, ये तो सिंपल सी बात है। ये यही एग्जांपल में आ जाओ, कोई व्हीकल है, कभी उसकी स्पीड 50 है, थोड़ा आगे चल के अगर ब्रेक लगाए तो 40 हो जाए, स्पीड बढ़ाए 60 हो जाए, तो उसकी स्पीड बढ़े अगर मान लो, तो अगर इसकी स्पीड चेंज हो रही है मान लो, तो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी वो है, मतलब कि उसको बोलेंगे उसकी जो वेलोसिटी कैसी बन जाएगी उसकी, सॉरी उसकी वेलोसिटी बन जाएगी वेरिएबल बन जाएगी उसकी वेलोसिटी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में से एक चीज़ जो स्पीड है वो बदल रही है उसकी। अब डायरेक्शन की बात सुनो, डायरेक्शन कैसे बोल रहे हैं देखो, मान लो कोई व्हीकल है और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि ऐसे वो मूव कर रहा है, और मान लेते हैं कि उस व्हीकल की उस ऑब्जेक्टिव स्पीड है, उसकी जो स्पीड है मान लो वो 10 है, और वो 10 की स्पीड पे ही घूमता जा रहा है, 10 की स्पीड पर ही घूम रहा है वो, लेकिन घूम सर्कल में रहा है। अब सर्कल की इसमें खासियत क्या आ जाएगी, डायरेक्शन के बारे में देखिए, जब वो इस पॉइंट के ऊपर है तो उसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन उसकी इधर दिखाएंगे आप। मैंने क्या किया बताओ, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है, कैसे ड्रॉ करते हैं बेटे, एक सर्कल है ये काइंड ऑफ सर्कल, सर्कल में ये सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से ये क्या इसका रेडियस है, और ये इसका 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सर्कल के रेडियस से जब मैं 90 खींचता हूँ तो बेटे इसको मैं बोल लूँगा कि ये इसका टेंजेंट है। क्या है इसका, एंड टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन, टेंजेंट क्या देगा, ठीक है। अगर ये व्हीकल चलता चलता बेटे इधर पहुंच गया तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ दिखाई जाएगी, अगर ये इधर पहुंच गया डायरेक्शन इधर है, इधर पहुंच गया इधर है, तो आपके सामने इस सर्कल के अंदर हजारों पॉइंट्स हैं, है ना, तो इसकी इतनी ही डायरेक्शन हो जाएंगी इसकी। तो एट एवरी टाइम, एट एवरी मोमेंट, एट एवरी इंस्टेंट दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है बेटे, तो ये बात होगी यहाँ पर डायरेक्शन की, और डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी कैसी होगी इसकी, हाँ वेरिएबल होगी। मैं इसको आगे भी किसी और तरीके से भी बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सारी बातें जुड़ी हैं फिजिक्स में, ऐसा कुछ नहीं कि भाई नई नई बात होगी शुरू, सारी पिछली बातें हम लोग आगे यूज करा करेंगे। और लास्ट वन इज बोथ, बोथ चेंजेस विद टाइम, दोनों बदल रहे हैं। दोनों कैसे, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में भी घूमता रहे और अपनी स्पीड कभी 10 कर ले, कभी 11 कर ले, कभी 9 कर ले, कभी 12 कर ले, ऐसे स्पीड बदलता रहे, देन अगेन द वेलोसिटी इज सेट टू बी वेरिएबल वेलोसिटी। हाँ जी पढ़ लें, एवरेज वेलोसिटी, इट इज दैट वेलोसिटी, इधर देखो, विच विद विच द ऑब्जेक्ट विल कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन टाइम। मतलब कि वेलोसिटी है तो फॉर्मूला तो वही बनेगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। तो यहाँ पर क्या दिखाया हमने कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है मान लो उसकी, यहाँ पर ये टाइम हो गया। ठीक है, तो इसकी जो कर्व आ रखी है, हमें पता है ये जो कर्व आ रखी है ये कौन सी कर्व थी, याद है आपको, जब स्पीड इंक्रीज कर रही थी या वेलोसिटी मान लो इंक्रीज कर रही थी। तो यहाँ क्या होता है बेटे, देखो ध्यान से, इन्होंने एक पॉइंट लिया है, एक पॉइंट P लिया है, और एक पॉइंट कौन सा लिया है, ये Q लिया है। तो P और Q में इन्होंने जो टाइम लिया है वो वेरी स्मॉल लिया है, वेरी स्मॉल को दिखाते हैं डेल्टा टी से। तुम्हें देखने में बड़ा लग रहा होगा ये, वो तो समझाने के लिए बड़ा ग्राफ कर दिया, लेकिन ये बड़ा छोटा सा होता है। तो टाइम बड़ा स्मॉल है, अगर टाइम स्मॉल है तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्मॉल है। स्मॉल टाइम को रिप्रेजेंट किया डेल्टा टी से, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एक्स से किया है। ठीक है, यहाँ पर तुम एक ट्रायंगल देख रहे होंगे, पी क्यू आर दिख रही है, तुमने पी क्यू आर ट्रायंगल का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, लिखो फिर, अच्छा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर
इन ट्रायंगल पी क्यू आर। स्लोप निकालिए। हाँ जी, स्लोप निकालिए। स्लोप कैसे निकालते हैं? tan से। यहाँ पर tan अल्फा लिखा हुआ है, tan क्या लिखा हुआ है? अल्फा। पहले tan अल्फा लिख लेते हैं। tan अल्फा का फॉर्मूला बताओ, P अपॉन बी होता है। डायग्राम से देख के बेटे P को मैं क्या लिख दूं? क्यू आर लिख दूं, ये क्यू आर है, और बेस इसका पी आर है, तो आप इसको लिख दो क्यू आर अपॉन पी आर, ये होगा इसका P अपॉन बी। ठीक है। अच्छा इधर देखो बोर्ड पे जरा, ये ओरिजिन था, ये ओरिजिन था, यहां से लेकर यहां तक तो x1 है, और यहां से लेकर यहां तक x2 है। तो मुझे बताओ कि ये कितना हो गया? ये हो गया x2 माइनस x1, मतलब कि इस सारे में से x1 माइनस कर दिया तो कितना बच गया? x2 माइनस। तो बेटे ये x2 माइनस x1 को सामने ले जाओ, तो जो क्यू आर है उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे को? x2 माइनस x1 मिल गई। अपॉन में आ जाओ पी आर, ये रहा पी आर, ये तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू, ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है जी, ग्राफ हमारे पास किस किस का है? ग्राफ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का है और टाइम का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ था बेटे, सही है ना? तो स्पीड इंक्रीज कर रही होगी तो हमने ऐसे स्लोप बना दिया, ऐसे कोई कर्व दिखा दी इसके अंदर। हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, P और Q, स्ट्रेट लाइन खींच दी, एक ट्रायंगल बन गई। ये देखो एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक है बेटे, इस ट्रायंगल में हमने क्या निकालना शुरू कर दिया? स्लोप। स्लोप निकाला tan से, tan P बाई बी, बाकी सब कुछ आपको डायग्राम देख के लिखना है। एट द एंड कहाँ पहुंच रहे हैं हम पहुंच रहे हैं x2 माइनस x1 पे, x2 माइनस x1। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, विद इन P एंड Q, P और Q के बीच में उसने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अपॉन में क्या चाहिए बेटे? टाइम है, तो यहाँ पर आप टाइम लिख दो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का। आंसर इज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। बस हो गया, ये दिखाना था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जैसा नाम ही बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट के ऊपर, किसी इंस्टेंट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी है कि इस वेलोसिटी में जो टाइम इंटरवल होता है बड़ा शॉर्ट होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो बड़ी शॉर्ट होती है। ठीक है, लिखना कैसे इसको आपने? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vi will be given as lt stand for limit delta t approaches to 0, delta t approaches to 0, delta x upon delta t will become dx upon dt। बस, हाँ जी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू lt माने लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू, डेल्टा टी क्या है यहाँ पे? वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। अच्छा, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये बन जाता है dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt क्या चीज है? dx अपॉन dt है बेटे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ किसका? x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और बोला कैसे जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन शुरू होती है जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे विल गेट वेलोसिटी। ऐसे थे ना फॉर्मूले सारे। और हर बार vi नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे बेटे v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ऐसे लिखेंगे हर बार हम लोग। और कई बार क्या होता है, आपको मिलता है ये ds अपॉन dt। कुछ न्यूमेरिकल्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे दिखाई जाती है? s से दिखाते हैं, s। तो हम वहाँ पर ds अपॉन dt भी लिखा करेंगे। दोनों बातें नोट कर लो, सही है? ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर x ही आएगा। तुम कोई सर आपने x लिखा है तो फॉर्मूले में तो आपने s लिख दिया था, तो दोनों बातें ट्रू हैं, x भी आ सकता है और s भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ जी, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ऑब्जेक्ट चल कैसे रहा है?
यूनिफॉर्म एक ही वेलोसिटी पे चल रहे हैं, तो टाइम यहाँ पर बीतता जा रहा है, पर जो उसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, इसलिए आपको मिल गई स्ट्रेट लाइन। इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सही है। हम लोग कोई दो पॉइंट्स लेट करते हैं, जैसे एक पॉइंट ए लेट किया हमने और एक पॉइंट बी लेट किया हमने, ठीक है। हम लोग इस ड्यूरेशन को चेक करते हैं, ए और बी को। जब पॉइंट ए लेट किया तो टाइम कितना बीत चुका था, t1। जब टाइम मैंने बी लेट किया, पॉइंट मैंने बी लेट किया, तो टाइम कितना बीत चुका था, t2। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि t2 यहाँ से शुरू हो रहा है, वो वहीं से शुरू चल रहा था, शुरू से चल रहा था, ओरिजिन से चल रहा था। ओरिजिन से ही t1 नापते हैं, ओरिजिन से ही t2 नापते हैं, ठीक है। राइट ऑन। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से निकालिए डिस्प्लेसमेंट, ये चला गया ऊपर, ये बन गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सही है। कोई दिक्कत आई है बस वहीं रोक देना मुझे। सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एस, राइट ऑन एस। डायग्राम में देख के बताओ वेलोसिटी कितनी, v, वेलोसिटी कितनी v। टाइम को मैं लिखना चाहता हूँ t2 माइनस t1, सही लिख रहा हूँ। खाली t1 नहीं लिखेंगे, खाली t2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ बेटे, मैं बात कर रहा हूँ इस इंटरवल की। इधर देखो, इस इंटरवल की बात हो रही है। सो दैट इंटरवल का जो टाइम है दैट इज t2 माइनस, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब तुम ग्राफ देख के बताओ मुझे कि s इज इक्वल टू जो चल रहा है यहाँ पर v जो है, v जो v है, क्या मैं v को लिख दूं ad, क्या लिख दिया इसको मैंने ad। बताओ t2 माइनस t1 को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हैं, d से लेकर c, d से लेकर c, या cd भी लिख सकते हो और a भी लिख सकते हो, एक ही बात है यहाँ पर। सही है। अच्छा फिर आगे देखो ध्यान से ना, मुझे बताओ जो ad है, जो ad है, इस फिगर देखो ध्यान से, ABCD को ध्यान से देखिए। ये शेप जो आप देख रहे हो, ये जो आप शेप देख रहे हो, इस शेप में जो ये AD हो गया, AD, क्या मैं बोल दूं कि जो AD है ये लेंथ है, क्या है ये लेंथ, मतलब कि मैंने इस फिगर को एक रेक्टेंगल की तरह देखना शुरू कर दिया। मेरे को कैसे दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो जो AD साइड मुझे दिख रही है उसको मैंने लेंथ बोल दिया। अच्छा फिर देखो बेटे ध्यान से, जो ये साइड है इसकी, ये है इसकी साइड, ये साइड है इसकी, DC लिखा जिसको आपने, उसको मैं क्या बोल लूँगा, उसको हम बोल देंगे ब्रेथ है। तो L इंटू बी आ गया, L इंटू बी। अच्छा व्हाट इज L इंटू बी, दिस इज एरिया। क्या चीज़ है, एरिया। किसका एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम डाल दो ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो मुझे यहाँ से पता क्या लगा, मुझे ऐसे पता क्या लगा बेटे कि इन फ्यूचर मेरे पास जब भी कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, कौन सा ग्राफ आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, तो उसका जब मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाँ जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने पर एक्सेलरेशन मिलती है, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पर क्या मिलती है, हाँ यहाँ से हमने सीखा है,